Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about periodic assessment test science. इस वीडियो में मैं 26 अक्टूबर को आपका जो पीरियडिक असेसमेंट टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। इस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड है जिसका आंसर्स वेरी कर सकता है, इसलिए क्वेश्चंस का मीनिंग समझना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस का मीनिंग भी समझाऊंगी, साथ ही आंसर्स भी बताऊंगी। आगे भी जो आपके टेस्ट होने वाले हैं वो इसी तरह के होने वाले हैं और मैं अपकमिंग टेस्ट के सॉल्यूशन का भी वीडियो बना करके अपलोड करने वाली हूँ, इसलिए मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस टेस्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में एक फिगर दिया हुआ है जिसमें वाटर के डिफरेंट स्टेट्स दिए हुए हैं और कुछ अल्फाबेट्स आपको दिख रहे हैं, वो अल्फाबेट्स प्रोसेस को इंडिकेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आर और टी अल्फाबेट किस प्रोसेस को इंडिकेट करता है। साथ ही कहा जा रहा है कि किसी एक चेंज को सेलेक्ट कीजिए और बताइए कि वो चेंज रिवर्सेबल चेंज है या इरिवर्सेबल। तो यदि आर अल्फाबेट की बात करें तो आर अल्फाबेट में स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स आर के लिए हो जाएगा कंडेंसेशन प्रोसेस। और टी की बात करें तो टी में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यदि एग्जाम्पल हम लोग प्लांट्स लेते हैं तो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। और यदि हम लोग जनरल एग्जाम्पल लेते हैं तो एवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। और एक चेंज मैंने इससे सेलेक्ट किया यानी कि वाटर टू आइस, तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे वन चेंज फ्रॉम दिस पिक्चर इज वाटर टू आइस, इट इज अ रिवर्सेबल चेंज। आइस कैन मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू वाटर। नाउ बीट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। इस चेंजेस में से किसी दो चेंज को हमें सेलेक्ट करना है और उस चेंज के बारे में बताना है कि वो रिवर्सेबल चेंज है या इरिवर्सेबल चेंज है। तो मैंने इन दोनों चेंज को सेलेक्ट किया। ओके, तो फर्स्ट चेंज के लिए हम लिखेंगे चेंज 1, कटिंग ऑफ ट्री, दिस वन। दिस इज नॉन रिवर्सेबल चेंज बिकॉज इट कैन नॉट बी रिफॉर्म इन ट्री। चेंज 2 के लिए लिखेंगे evaporation, water to water vapor. This is a reversible change because water vapor converts into water by condensation process. Now question number 2, A part. A part में 3 क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस है, यानी कि एक क्वेश्चंस दिया हुआ है और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following methods are used for separation of substances? First option, remove pebbles from the sand. Second option, remove pebbles from grains at home. Next option, separate husk from grains in agriculture. Next option, separate the seeds from crop stalks. और हिंट में ये पिक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, हस्क भी लिखा है, ग्रेन्स भी लिखा है। ये दोनों वर्ड किसमें है, सी ऑप्शन में। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे आंसर 2A, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। ऑप्शन इज सी, सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स इन एग्रीकल्चर। Now next question, if the farmer does not have a fan available to use the above method, what other good option he has? First option, can use thresher. Second option, winnowing can be done in the direction of wind. Third option, heaps can be made in the field and separated by hand. Fourth option, evaporation and sedimentation can be used. Answer will be B option, winnowing can be done in the direction of wind. Now third question, which of the following mixture can be separated by using the filtration method? यहाँ पर hint दिया हुआ है and options are first option, water and iron fillings. Second option, sugar and water. Third option, soil and salt. Fourth option, water and glucose. Answer will be water and iron fillings. Now B part of the question, in the following situation, which method would you choose to separate the components of the mixture? First question, to obtain solid from salt dissolved in water. Answer will be evaporation. Second question, to remove large pebbles from the sand. Answer will be sieving. Now question number 3, do as directed. First question, the root of plants can be used as food. Give an example. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें प्लांट्स के रूट्स को खाया जाता है। सो फॉर दिस आंसर, द रूट ऑफ प्लांट कैन बी यूज्ड एज फूड, as for example carrot, radish, sweet potato, turnip, tapioca. You can write anyone, किसी भी एक को आप लिख सकते हो। Next question, the given figure shows the plant stem as a two-way path. Explain what does this two-way path means. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस फिगर में टू वे पाथ दिखाया गया प्लांट का, आपको उस टू वे पाथ का मीनिंग बताना है। सो फॉर आंसर, फॉर ब्लू एरो वी हैव लर्न्ड that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves
and other parts of the plant. For black arrow, the leaves prepared food. This food travels through the stem and is stored in the different parts of the plant. Now B part of the question 3. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ग्लास है जिसमें रेड सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में एक व्हाइट फ्लावर्स को फुल नाइट के लिए छोड़ दिया गया है. तो मॉर्निंग में उस फ्लावर में क्या चेंज आएगा? सो फॉर आंसर, द कलर चेंज will begin to be visible within hours. Color of flower will change into red. If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of leaves also. Now question number 4. Draw a single diagram of flower and indicate the name of any 3 main parts of the flower. इस क्वेश्चन में एक फ्लावर का डायग्राम बनाना है और किसी भी 3 पार्ट्स को इंडिकेट करना है. तो ये फ्लावर का डायग्राम है और 3 पार्ट्स है. ओके, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Draw a diagram of leaf and label it. इसके लिए ये लीफ का डायग्राम है और इसका मेन पार्ट्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. डिस्कस विथ योर मदर, फादर और ब्रदर, सिस्टर and write about any 2 different type of changes that takes place in the cooking process in your kitchen. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मदर, फादर या ब्रदर, सिस्टर से डिस्कस करके आपके किचन में जो कुकिंग प्रोसेस में चेंजेस हो रहा है उसमें से 2 चेंज के बारे में लिखो. So for answer, examples of chemical change in kitchen. First, cooking of food. Second, baking of cake. Now second part of the question. Which physical changes are seen around you other than the process of cooking? Make a list of reversible changes. कह रहा है कि कुकिंग प्रोसेस को छोड़ करके आपके आसपास में किस तरह के फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसका एक लिस्ट बनाएं. So for answer, physical changes are seen around us other than the process of cooking. First, crushing a can. Second, shredding pepper. Third, chopping wood. Fourth, breaking a glass. Fifth, cutting of trees. That's it. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा.